हमेशा मानता हूं परिवार से समाज और समाज से राज्य या राष्ट्र, इसके अलावा कोई व्यवस्था नहीं, कोई बात नहीं। परिवार कैसे बनता है? परिवार में छोटे बड़े सब मिला के जितने हैं वो सामूहिक रूप से खड़े हो जाएं तो वो परिवार हो जाता है। परिवारवाद क्या है? बिना भेदभाव के सबके हित का चिंतन जो करे, जो व्यवस्था करे वही व्यवस्था परिवारवाद है। जो पिता करता है या जहां मां है मां करती है, वही बात विस्तारित रूप से राष्ट्र पर लागू होती है। इसका इससे कोई मतलब नहीं कि होली, ईद, बकरीद, फलाना ढिकाना, ये सब बातें नहीं। मूल बात जो मैं समझता हूं, 135-140 करोड़ लोग एक कोलाज बनाइए, उसमें वो सब लोग हो। वो कोलाज भारत माता की तस्वीर है। भारत माता की तस्वीर कोई कलम कागज से थोड़ी ना बन सकती, किसी डिजाइन से। राष्ट्र क्या है? राष्ट्र नागरिकों के अलावा क्या हो सकता है? अन्यथा तो भूभाग है, जमीन है फिर। और किसानों के संदर्भ में एक बात कहूंगा, पार्टी कोई हो, किसानों के हित का चिंतन नहीं हुआ प्रामाणिकता के साथ। अगर हुआ होता तो 75 साल आजादी के हो गए, किसान आज भी बार बार सड़क पर आने को मजबूर होता है, गरीबी में फांसी लगाता है, कर्ज नहीं चुका पाने के कारण बबूल के पेड़ पर रस्सी से लटक जाता है। और हम सब लोग ये कहते हैं, जितने भी पॉलिटिकल बिरादरी के लोग हैं, कि भाई हम तो सोते जागते केवल किसान के हित का ही चिंतन करते। तो आपके चिंतन में कोई दोष है या आपका चिंतन ईमानदार नहीं? अन्यथा ऐसा कैसे हो? आप लोग कह रहे हो हम तो 75 साल से 74 साल से दवा दे रहे हैं, विटामिन खिला रहे हैं, और किसान दुबराता चला जा रहा है। इसका मतलब विटामिन नकली है, दवा ठीक नहीं, झूठी दवा है। उद्योग धंधा सुधर गया, सब चीजें सुधर गईं इस देश में। नहीं सुधरी तो खेती, क्यों नहीं सुधरा? तो किसान का भाग्य। नतीजा हुआ हर पीढ़ी में खेती छोड़कर लोग मजदूरी करने आ गए। ये शर्म की बात है मेरे जैसे आदमी के लिए। घर की खेत छोड़कर दिल्ली, मुंबई में, चंडीगढ़ में आदमी मजदूरी करने आ गया। हमारे आजादी से आज तक की सरकारों की किसान उन्मुख नीतियों पर इससे बड़ा कोई कटाक्ष हो नहीं सकता। पूरा बिहार खाली हो गया था एक दौर में, पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश देख लीजिए। आदमी कह रहा मुझे मजदूरी मंजूर है, लेकिन किसानी नहीं। ये तब जब हर पार्टी हाथ में गंगा जल लिए घूम रही है, तुलसी का पत्ता करिए, हम तो किसानों के लिए जीते मरते हैं और आज तक कोई काम किए नहीं, तुम्हें हमारी कसम। तो फिर किसान का भला हुआ क्यों नहीं? और किसान पर जो लोग आक्षेप लगाते हैं, बहुत कई बार ऐसे अपराध हो जाते हैं जिनका फिर प्रायश्चित भी मुश्किल होता है। वाजपेयी जी के समय में कारगिल हुआ, यशवंत सिंह याद करिए, जो शहीदों के शव आए उसमें किसी बड़े आदमी के यहां नहीं आया शव। मरा तो गांव के किसान का बेटा मरा, वह शहीद हुआ। भारत की आर्मी में कितने आईएएस परिवारों के बच्चे हैं, कितने बड़े उद्योगपतियों के बच्चे हैं और कितने राजनेताओं के बच्चे हैं, बताइए। हरनाम सिंह के बच्चे हैं वहां, बाप खेत में, बेटा सीमा पर। हम उन पर आरोप लगाएंगे कि ये देश के विरुद्ध काम कर सकते हैं? इस देश में सब लोग देश के विरुद्ध, कोई भी देश के विरुद्ध काम को भले ही कर जाए, लेकिन किसान देश के विरुद्ध काम नहीं करता। किसान के पास चोरी चपारी का कोई काम नहीं। और एक बात ध्यान रखें सब लोग,
जब मैंने एक बार कहा है पहले, जब इस देश में बाबा विश्वनाथ का दरवाजा बंद था, अजमेर शरीफ की ड्योढ़ी बंद थी, बांके बिहारी का पट बंद था, संसद बंद थी, विधानसभा बंद थी, सब अपनी जान बचाए घूम रहे थे, तब इस देश में किसान था जिसने इस देश के पेट की आग को शांत किया। कटाई के 2 मौसम आए उस वक्त, पहली लहर में, दूसरी लहर में, 3 मौसम। एक अनुमान के अनुसार कम से कम 30-35 करोड़ किसान रहा बाहर, खेत से लेकर और मंडी तक। कोई रहा, नेता तक नहीं आए निकलकर डर के मारे। सबको जान प्यारी थी, किसान को नहीं प्यारी थी क्या? और उससे हम ये कहें कि तुम देश तोड़ने वालों के साथ हो, कोई कहे कि तुम खालिस्तानी हो, कोई कहे तुम पाकिस्तानी हो। नहीं। और जाके पूछिए जिन लोगों ने देश नहीं देखा, वो नासमझी की बातें अक्सर करते हैं। जिन्होंने देश देखा उनको थोड़ी समझ पैदा हो जाती है। जाइए लेह लद्दाख, द्रास, बटालिक, वहां के जो गरीब किसान है ना सिंह साहब, उनका और सेना के जवानों का रिश्ता देखिए वहां क्या, तब हमको समझ में आएगा कि किसान के दिल में भारत माता धड़कती है। वो गरीब है लेकिन कोशिश करता है कि सेना का जो जवान घर से दूर यहां तैनात है उसकी सेवा मैं कैसे कर सकूं। सरकार इतनी महत्वपूर्ण चीज नहीं, चुनाव इतना महत्वपूर्ण नहीं। भारत माता की आत्मा अगर कहीं बसती है तो भारत के किसान में बसती है। पेट के अलावा, पेट के बिना कैसे चल सकता है जीवन? नहीं ना। तो देश भी किसान के बिना कैसे चल सकता है? ऑस्ट्रेलिया से, स्विट्जरलैंड से दूध और ऑस्ट्रेलिया से दही और अफ्रीका से दाल मंगा के 150 करोड़ का पेट भर पाएगा कोई? इसलिए हमको हरनाम सिंह चाहिए, किसान चाहिए, खेती चाहिए। इसलिए उनके प्रतिभाव विनम्रता का होना चाहिए, सत्ता का। किसान के प्रति हमेशा श्रद्धावनत रहना चाहिए व्यवस्था को।